जैसे ही पीछे से किसी की आवाज आई, वासु एकदम से सहम सा गया। लेकिन वासु से बात कर रहे सैनिक दयाचंद ने तुरंत बहाना बनाते हुए मंत्री से कहा, कोई नहीं है मंत्री जी, यहां तो बस मैं ही हूं। जहां वासु था वहां पर कुछ अंधेरा था, इसलिए मंत्री को वासु दिखा भी नहीं। वासु पास की दीवार के पीछे छिप गया था। तभी मंत्री ने कहा, मुझे लगा वहां पर कोई खड़ा था और तुम किसी से बातें कर रहे थे। सैनिक दयाचंद ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कभी कभी मैं खुद से ही बातें करने लगता हूं, शायद वही आपको लगा होगा, और इस जगह पर तो कोई आता भी नहीं है। तभी मंत्री ने सैनिक दयाचंद को चेतावनी देते हुए फिर से कहा, हाँ, निगरानी रखो, क्योंकि इस समय मामला बहुत गर्म है। वो वासु इस महल में ही मौजूद है और वो कोई भी साजिश रच सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर महाराज चंद्रा के गुस्से से कोई भी नहीं बचेगा। सैनिक दयाचंद ने अपना सिर हिलाया और फिर मंत्री वहां से चला गया। मंत्री के जाते ही जल्दी जल्दी सैनिक दयाचंद वासु के पास गया और बोला, राजकुमार वासु, अभी तो आपने मरवा ही दिया होता। आप समझते क्यों नहीं है? अगर आप यहां से नहीं गए तो ये तो पक्का है कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। वासु ने फिर से सैनिक दयाचंद को समझाते हुए कहा, सैनिक दयाचंद, तुम ये मत भूलो कि मैं भी कभी इस राजमहल का राजकुमार था और मेरे ने बहुत कुछ किया है। अगर तुम उनके एहसान का बदला भी नहीं चुका सकते हो तो फिर तुम इंसान के नाम पर कलंक हो। सैनिक दयाचंद ने वासु से कहा, ऐसा ना कहिए राजकुमार वासु, इस राज्य के ज्यादातर सैनिक राजा शिवेंद्र के एहसानों के तले दबे हैं और उनके एहसान को मानते हैं, लेकिन उस चंद्रा के डर के कारण हम कुछ भी नहीं कर सकते। राजा चंद्रा से अगर किसी ने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो राजा चंद्रा हमारे परिवार को सीधे मौत के घाट उतार देंगे। बस इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता। वासु समझ गया था कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सैनिक दयाचंद राजा शिवेंद्र से वासु को नहीं मिलाएगा। इसलिए हताश वासु वहां से बाहर की ओर जाने लगा। तभी दयाचंद ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुकिए राजकुमार वासु। वासु रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। सैनिक दयाचंद वासु के पास आया और बोला, अब चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, लेकिन फिर भी मैं अपना धर्म निभाऊंगा और आपको राजा शिवेंद्र से जरूर मिलवाऊंगा। राजा साहब के हम पर बहुत एहसान है और उन एहसानों को उनकी मदद करके ही चुकाया जा सकता है। जैसे ही दयाचंद ने यह बात कही, वासु के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने उस सैनिक को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा दयाचंद। आप जल्दी से मुझे मेरे पिता से मिलवाओ। सैनिक दयाचंद ने वासु से कहा, आप मेरे पीछे पीछे आइएगा और ध्यान रहे, हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जरा भी चूके ना और किसी को भी खबर लग गई तो हमारी और आपकी दोनों की मौत निश्चित है। वासु दयाचंद के पीछे पीछे चलता जा रहा था। उधर चंद्रा की सेना के साथ अरुणोदय सिंह की सेना का युद्ध चल रहा था। चंद्रा के सैनिकों ने अरुणोदय सिंह के तमाम लोगों को लगभग मार दिया था, लेकिन तभी अरुणोदय सिंह के पास एक राजा अपनी बड़ी सेना लेकर आया और बोला, अरे अकेले कब तक लड़ते रहोगे अरुणोदय सिंह? हम साथ लड़ेंगे तो ही जीत होगी। अरुणोदय सिंह ने जैसे ही उस राजा और उसकी बड़ी सेना को देखा तो वो हैरान रह गया और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अरुणोदय सिंह ने कहा, अरे मृदुल सेन, आप यहां और वो भी अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ? मृदुल सेन एक बहुत बड़ा राजा और अरुणोदय सिंह का दोस्त था। दोनों की आपस में बहुत निपटी थी और वहीं मृदुल सेन इंद्रपुरम के राजा शिवेंद्र और चंद्रा दोनों से ही नफरत करता था। कई बार राजा शिवेंद्र ने मृदुल सेन को धूल चटाई थी और मृदुल सेन हमेशा से ही राजा शिवेंद्र और इंद्रपुरम के राजा से बदला लेना चाहता था। मृदुल सेन ने अरुणोदय सिंह से कहा, मुझे ये खबर लगी कि तुम्हारा चंद्रा के साथ युद्ध चल रहा है और तुम्हारी हालत कमजोर है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहां आ गया और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ही मिलकर इस राज्य पर कब्जा करेंगे। अरुणोदय सिंह के लिए राजा मृदुल सेन का आना डूबते हुए तिनके के सहारे जैसा था। अरुणोदय सिंह ने कहा, इन दोनों ही भाइयों ने मिलकर मेरे साथ छल किया है और ऊपर से मेरे राज्य पर भी कब्जा कर लिया है। इधर जब मैं उस वासु की मदद के लिए आया तो उधर नपेंद्र ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया और मैं ये जानता हूं कि इन सब में इन दोनों ही भाइयों की कोई साजिश है। मृदुल सेन ने कहा, मुझे ये सब खबर है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं और अब तुम निश्चिंत रहो, ये लोग तुम्हारा
कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और बहुत जल्द हम इस राज्य पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस राज्य पर हिस्सा हम दोनों का ही होगा। मृदुल सेन और अरुणोदय सिंह के बीच बातचीत हो गई थी और वो दोनों एक साथ चंद्रा के खिलाफ हो गए थे। वहीं पास में खड़े चंद्रा के सैनिक सारी बातें सुन ली थी। वो तुरंत भागता हुआ राजा चंद्रा के पास गया और बोला, महाराज चंद्रा, अब वो मृदुल सेन भी इस लड़ाई में शामिल हो गया और इन दोनों ने मिलकर यह साजिश की है कि वो इंद्रपुरम को जीतकर आपस में बांट लेंगे। चंद्रा ने उस सैनिक के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं देखी और हंसते हुए कहा, तो तुम इतना डरे हुए क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा राजा इतना कमजोर है जो उस मृदुल सेन से डर जाएगा? तुमने देखा नहीं हमने उसे कितनी बार धूल चटाई थी। अब वो मानता नहीं है और बार बार हारने के लिए आ जाता है। इसके लिए मैं क्या कहूं? लेकिन तुम लोग देखना, इस बार भी हमारी ही जीत होगी और हमसे कोई जीत कर चला जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। राजा चंद्रा ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, तुम जाओ और अपना तन मन न्योछावर करके युद्ध करो और उनके सैनिकों की लाशें जमीन में बिछा दो। सैनिक वहां से चला गया और चंद्रा युद्ध के लिए नई साजिश रचने लगा। और उधर अरुणोदय सिंह और मृदुल सेन के चंद्रा के जितने सैनिक भी मार रहे थे, उतने ही और सैनिक चंद्रा की तरफ से बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि इनके पास सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। उधर सैनिक दयाचंद ने वासु को सबसे बचाते हुए उस कारावास तक पहुंचा दिया था जहां पर परेशान, कमजोर और हताश राजा शिवेंद्र को कैद करके रखा गया था। सैनिक ने कहा, मैं यहां पर खड़ा हूं, आप तब तक जल्दी से महाराज से मिल लीजिए। ध्यान रखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है और अगर आपने देर लगाई तो बेवजह हम मारे जाएंगे। वासु जल्दी जल्दी अपने पिता राजा शिवेंद्र से मिलने के लिए कारावास की ओर बढ़ा। उसने देखा एक अंधेरे से कमरे में राजा शिवेंद्र जमीन पर लेटे हुए थे और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। वासु ने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी, मैं वासु, इधर आइए पिताजी। राजा शिवेंद्र के कानों में जैसे ही वासु की आवाज पड़ी, वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन अंधेरे के कारण उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने मन में कहा, आज न जाने वासु किस हालत में होगा। अगर आज वो यहां पर होता तो शायद मैं इस हालत में नहीं होता। मुझे उसे ही ये राज सौंप देना चाहिए था। मैंने बेकार ही उसे मणि को खोजने के लिए भेज दिया। आज इतना सब कुछ होने के बाद हम दोनों की जिंदगी इतनी जिल्लतों से भरी हुई है। काश वासु यहां पर होता। वासु ने फिर से आवाज लगाई और कहा, पिताजी, मैं वासु आपसे मिलने आया हूं, आपको इस जगह से छुड़ाने आया हूं, इधर आइए। बार बार वासु की आवाज अब राजा शिवेंद्र के कानों में पड़ी तो उन्हें शक हुआ और जब वो कारावास से बाहर देखने के लिए आए तो वहां वासु खड़ा हुआ था। वासु को देखकर वो बहुत खुश हुए और वासु के नाम की रट लगाने लगे। वासु ने राजा शिवेंद्र से कहा, पिताजी मुझे माफ करिए, मैं सब कुछ छोड़कर आपको बचाने के लिए और इंद्रपुरम आपको वापस दिलाने के लिए अपना प्रण तोड़कर वापस आ गया हूं। राजा शिवेंद्र ने कारावास के अंदर से ही वासु के गालों को छुआ और बोले, मुझे अब कोई आजादी और कुछ नहीं चाहिए। मेरी आंखों के सामने तू है, बस वही काफी है। मेरे एक बेटे ने धोखा दे दिया और उसके बाद अगर मेरा एक बेटा मेरे लिए सब कुछ छोड़कर अपनी जान पर खेलकर यहां भी आ जाता है, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। वासु ने राजा शिवेंद्र की आंखों में जब आंसू देखे तो वासु की आंखें भी नम हो गई और उसने कहा, चंद्रा भैया ने आज जो भी आपके साथ किया है, मैं इसका सबक उन्हें सिखा कर रहूंगा। राजा शिवेंद्र ने वासु का हाथ पकड़ा और बोले, तुम्हें जो करना है करो वासु, लेकिन ध्यान रहे इस राज्य को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तो आज हूं और कल इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम अगर इस राज्य में नहीं रहे तो ये चंद्रा इस राज्य के लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। वासु ने राजा शिवेंद्र से कहा, मैं भैया की हरकतों से वाकिफ हूं और मैं इस राज्य के लोगों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा, और लेकिन अभी सबसे पहले आपको इस कारावास से बाहर निकालना है। राजा शिवेंद्र ने वासु की तरफ देखा और बोले, बेटा तू मेरी चिंता छोड़ दे, बस इंद्रपुरम और उसकी प्रजा की चिंता कर। मैं यहां दिन रात बैठा सिर्फ यही सोचता रहता हूं कि आखिर इस चंद्रा ने प्रजा पर किस प्रकार का अत्याचार किया होगा, इसलिए चंद्रा से किस तरह से लड़ना है मैं तुम्हें
उसका एक उपाय बताता हूं, क्योंकि अगर तुम अकेले लड़ने के लिए जाओगे तो वो छल से तुम्हें भी हरा देगा। वासु ने अपने पिता राजा शिवेंद्र की ओर ध्यान से देखा और राजा शिवेंद्र ने वासु को आगे क्या कुछ करना है उस बारे में बताते हुए कहा, देखो, तुम जब अपने राज्य के सबसे अंत में जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक कुटिया मिलेगी जहां पर ऋषि सुसेन रहते हैं। तुम्हें वहां जाकर राज्य के सारे हालात बताने होंगे और उन्हें बताना होगा कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है। इसके बाद राजा शिवेंद्र वासु को एक गुप्त संदेश बताते हैं जिसे लेकर वासु को ऋषि सुषेण के पास जाना था। राजा शिवेंद्र का संदेशा सुनकर वासु ने कहा, पिताजी, मैं अभी ऋषि सुषेण के पास जाता हूं और उन्हें आपका यह गुप्त संदेश अभी देता हूं। वासु जाने ही वाला था कि तभी राजा शिवेंद्र वासु से कहते हैं, याद रखना वासु, जब तक तुम ऋषि सुषेण के पास न पहुंच जाओ इस संदेश की भनक भी किसी को ना लगे, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा बेटा। आप निश्चिंत रहें पिताजी, वासु राजा शिवेंद्र को विश्वास दिलाते हुए कहा। इतने में सैनिक दयाचंद ने धीरे से आवाज लगाते हुए वासु से कहा, राजकुमार वासु, हमारे पास समय बहुत कम है और कोई भी कभी भी यहां पर आ सकता है, इसलिए अब हमें यहां से चलना होगा। उधर राजमहल में वासु को सब लोग ढूंढ रहे थे क्योंकि काफी देर से वासु कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। चंद्रा ने अपने सेनापति से कहा, ये वासु कुछ भी कर सकता है और अगर वो पिताजी से मिला तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, वो जरूर उन्हीं से मिलने का प्रयास कर रहा होगा। चंद्रा अपने भाई की हर नब्ज से वाकिफ था और वो जानता था कि वासु अगर कुछ भी बड़ा निर्णय लेता था तो वो सबसे पहले राजा शिवेंद्र से सलाह मशवरा करता था। इसलिए चंद्रा को शक था कि आज भी शायद वो चोरी छिपे राजा शिवेंद्र से मिलने न चला जाए। चंद्रा ने मन ही मन में कहा, अगर ये वासु पिताजी से मिलने में कामयाब हो गया तो फिर ये दोनों मिलकर जरूर कोई न कोई साजिश बनाएंगे और फिर। चंद्रा अंदर ही अंदर डर रहा था। उसे जितना डर बाहर खड़ी हजारों की सेना और युद्ध से नहीं लग रहा था, वहीं वो वासु और राजा शिवेंद्र सिंह की साजिश से डर रहा था। वहीं चंद्रा के कुछ सैनिक वासु की पड़ताल के लिए राजा शिवेंद्र के कारावास की ओर बढ़ रहे थे। तभी वासु की मदद कर रहे सैनिक दयाचंद ने फिर से कहा, जल्दी चलिए, मुझे लगता है कोई कारावास की तरफ आ रहा है। उन लोगों को शक हो गया है और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। राजा शिवेंद्र और वासु दोनों ही डरे हुए थे क्योंकि चंद्रा के सैनिकों के आने की आवाज उनके कानों में भी पड़ रही थी। तभी वासु ने मन ही मन कहा, मुझे कुछ भी करके यहां से बचकर निकलना ही होगा, नहीं तो मैं जल्दी चंद्रा के सैनिकों के चंगुल में आ जाऊंगा। क्या वासु चंद्रा के सैनिकों से बचकर निकल पाएगा या फिर पकड़ा जाएगा? राजा शिवेंद्र ने आखिर वासु को क्या गुप्त संदेश बताया था जिसे लेकर उसे ऋषि सुषेण से मिलना था? अब वासु राजमहल के किस रास्ते से निकलकर बाहर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ